गाइस इतनी सारी इडली। अजीब गरीबी तो तब होती है जब आपको हॉटस्पॉट मांगना पड़े लोगों से। मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी, सारी मैं ऐसे बोलती हूँ, आई नो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा गाइस, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है। और मैं रजाई से कैसे निकली हुई है मुझे ही पता है। मैं सुबह से नहीं उठी हूँ, जब से सो के उठी हूँ मैं रजाई में हूँ। फाइनली डैडी मुझे डांट दिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं उठ के निकल आई हूँ बाहर। तो मैं थोड़ा उठी हूँ तो मैं कुछ तो कर ही लूँ। यार इतनी सर्दी में कौन नहाता है, मेरा बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं होता है। और ये गया था अभी बाहर मैच खेलने, इसको भी इतनी सर्दी लग गई कि ये वापस आ गया। लड़कों को जब क्रिकेट खेलते टाइम सर्दी लग सकती है तो लड़कियों को रजाई से निकलने में नहीं लगेगी भाई। हाँ मैं तो स्पेशली नहीं निकलती हूँ, मैं तो अंदर ही रहती हूँ रजाई में, फ़ोन चलाती हूँ और मूवी देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। और मुझे पढ़ना भी होता है ना, तो मैं इससे बोलूँगी कि मेरा लैपटॉप ला के दे दे, मेरी कॉपी ला के दे दे, तो मुझे हट जाता है। कहते तू यहाँ अपनी सेवा करवाने के लिए आती है। लड़कियाँ बाहर से आती हैं तो वो सोचती हैं कि मैं घर वालों को ये करके दे दूँ, वो करके दे दूँ, तुझे बैठे बैठे सेवा चाहिए। मैंने कहा मुझे चाहिए, आई एम द प्रिंसेस। तो ये मुझे बहुत सुनाता है, इतना मेरे घर वाले मुझे नहीं सुनाते जितना ये मुझे सुनाता है। मतलब घर वाले इन द सेंस दीदी डैडी नहीं सुनाते हैं जितना ये मुझे सुनाता है। तो अब आज मैं सोच रही हूँ नहाना तो पड़ेगा गाइस। शैम्पू बनी हुई हूँ, कल रात को ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी सर्दी की वजह से बहुत पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा हो रहा था रेड आँखें। तो दीदी ने मेरे सिर में बहुत चम्पी की है, बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया था, तो इसलिए अब मुझे सोना है। तो मैं लो भाई हॉटस्पॉट मांग रहा है। अजीब गरीबी तो तब होती है जब आपको हॉटस्पॉट मांगना पड़े लोगों से। फाइनली इतनी देर के बाद मतलब सबसे ज़्यादा दिमाग खराब तो तभी होता है, इडली बनाते टाइम बहुत एक्साइटमेंट होती है और सबसे ज़्यादा खाते टाइम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है जब इडली बनाओ। इतनी देर में तो इडली बनती है, उसके बाद मुझे ज़्यादा डर इसका भी रहता है कि कहीं मैं जल ना जाऊँ। बट गाइस इडली इतनी सुंदर बनी, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। बट गाइस बहुत बहुत अच्छी बनी है और बहुत सारी बनी है। आज सब पेट भर के खाने वाले हैं। पन्नी दियो दवाई कृष्णा। गाइस इतनी सारी इडली और अभी सांभर की प्रिपरेशन भी हो चुकी है गाइस। गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा है मुझ पे, अभी इतना अर्ली मॉर्निंग तो नहीं नहाया जाएगा, बाद में देखेंगे। तो अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैं क्या ही करती, तो मैं आज कुछ बनाने का सोच रही हूँ। मतलब 2025 मेरा स्टार्टिंग में इतना कुछ खास गया नहीं, एंड होते होते मैं बहुत ट्राई की हूँ कि मैं बेस्ट करूँ, पर एक चीज़ मेरे अंदर से अभी तक नहीं गई। मैं अभी तक हर चीज़ में एवरेज रही हूँ, बट अब मुझे एवरेज नहीं रहना है, अब मुझे बेस्ट बनना है इन एवरीथिंग। ज़्यादा इमोशनल रहती हूँ हर चीज़ में, कोई मुझसे कुछ कह देता है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें मेरे साथ हमेशा से ही रही हैं, मेरे बचपन से ही। मेरा यही है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, पर अब मुझे वो नहीं रहना है गाइस। यही सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है। अब 2025 में जो मेरा जो फ़ेज़ आया था उसकी वजह से मेरी काफ़ी से मैं जो एम्स लेके चल रही थी वो सारे मेरे कहीं पीछे छूट गए हैं और मैं एक अलग ही पाथ पे निकल गई हूँ, एक अलग ही रास्ता मैंने पकड़ लिया है। पर मैं चाह रही हूँ कि जो चीज़ें मेरी बचपन से मेरे साथ चलती हुई आ रही थी अब मैं उनको वापस से ट्रैक पे लेके आऊँ। जो चीज़ें चल रही हैं ठीक है, पर जो चीज़ें मेरी छूट चुकी हैं, उन चीज़ों को भी अब मैं साथ लेके चलना चाह रही हूँ। एक तो मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि मैं कभी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन अपनी फीलिंग्स हर किसी के साथ कर नहीं पाती हूँ। पर मुझे अब एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जो मैंने खुद ढूँढा है, अपने लिए एक डिसीज़न लिया है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी फीलिंग्स रखूँगी, अपनी रियल साइड दिखाऊँगी सबको। तो मेरी एक रियल साइड में ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, पर उसका आधा भी मेरे साथ नहीं होता है। 10th में मैं सोची कि मैं एटलीस्ट 90 अबव लेके आऊँगी, 80 से नीचे रह गई भाई। और 12th में सोची 90 जाऊँगी, 70 के आस-पास रह गई हूँ। तो यही है कि मैं सोचती बहुत बड़ा हूँ और होता बहुत कम है। बट अब मैं सोचूँगी भी बड़ा, करूँगी भी बड़ा। अब नो चांस। तो आज मैं सोच रही हूँ विज़न बोर्ड बनाने का, जो रहा जो हुआ ठीक है। अब मैं एक माइंडसेट लेके चलूँगी, एक विज़न लेके चलूँगी जिसको मुझे इस ईयर कंप्लीट करना है गाइज़। तो अब मैं विज़न बोर्ड बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रही हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रही हूँ। तो मेरी तो फर्स्ट चीज़ तो मेरे साथ यही रही है, एक तो मुझे जो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ उसको कंट्रोल करना है। मुझे किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, मुझे खुद से रखनी है। खुद से जो होगा खुद से, सेल्फ ऑब्सेस्ड रियलिटी में बनना है, नॉट जस्ट बाय इमेजेस, पिक्चर्स। रियल पर्सनैलिटी से अपनी मुझे ऑब्सेस्ड होना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई देखे ना तो बोले वाह! ये पर्सनैलिटी है, मतलब मैं, ऐसा कोई मेरे लिए बोले। तो ने आई विश कि नेक्स्ट ईयर जब मैं 31st को अपना एक वीडियो बनाऊँ, तो उसमें लोग ये कहें कि यार लास्ट ईयर इसने जो बोला था इसने किया है। आई एम बैक इन किचन
सर्दी हो और मैं मैगी ना खाऊँ, ऐसा हो सकता है? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं घर पे आए हुए, मैं मैगी बनाई नहीं हूँ, जबकि वहाँ हम बहुत ज़्यादा मैगी बनाते हैं। मतलब कभी भी जब मन करता है तब बना लेते हैं। पीजी में खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कभी कभी आपका मन करता है बनाने का, वो मिला हुआ छोड़ने का। तो यहाँ पे घर पे तो मेरा मन कर रहा था, तो अब मैं वो बना रही हूँ। वैसे पता है प्याज का क्या सीन है कि बचपन में हमारे यहाँ खाया नहीं जाता था। प्याज नहीं खाती है शायद, वो उसके लिए एक रखना अलग। नहीं खाती हैं गाइस। मैं घर पर शूट कर नहीं पाती हूँ जब सब होते हैं, क्योंकि सब पीछे से बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और ये खड़ा हुआ है, ये सामने खड़ा होकर ब्लॉग बिगाड़ता रहता है मेरा। करवाता तो कुछ है नहीं है, ये नहीं कि मैं कुछ बना रही हूँ तो मेरे साथ बनवा दे। तो मैं कहाँ पे थी कि हाँ, मेरे बचपन में, मतलब बचपन से ही हमारे घर पे प्याज खाया नहीं जाता था। तो जब मुझे अभी 2022 में या वन में, शायद वन में, 2021 में कोविड हो गया था, तो तब किसी ने सजेस्ट किया घर पे कि थोड़ा प्याज व्याज खिलाना शुरू करो तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो इसलिए मेरी दीदी ने घर पे प्याज आना अलाउड कर दिया था। पर फिर भी आज भी वो प्याज आता है, प्याज खुद बनाओ जो भी बनाना है प्याज का, और बस इतना ही सीमित है। मेरी दीदी प्याज छूती भी नहीं है, इसलिए प्याज का अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना होता है। कल मैं सांभर बनाई ना, तो कल उसमें भी मैं प्याज नहीं डाल पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ माई दीदी, क्योंकि अब उनको तो खिलाना ही है, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती हूँ। गाइस इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। किचन का काम नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि इतने ज़्यादा हाथ मेरे फ्रीज़ हो रहे हैं कुछ भी करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, सच्ची में बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं तो सोच रही हूँ हमारी मम्मियाँ डेली यही रूटीन कैसे फॉलो कर लेती भाई। मुझ पे नहीं हो रहा है, मुझ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है गाइस। मुझ पे 1-2 दिन, मतलब कल शाम को मैं थोड़ा सा कुकिंग की थी, जबकि डैडी को इडली ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो खाए भी नहीं थे, तो दीदी उनके लिए रोटी बनाई थी। तो मतलब कल भी वो काम की थी, मतलब उनका तो डेली करके वो काम करती है, और मुझ पे शाम को भी नहीं हुआ था। शाम को भी मैं थोड़ा सा जल गई थी, थोड़ा सा, मैं बोली थी आपको से नहीं, लेकिन हो गया था गाइस। तो मैं जल गई थी शाम को थोड़ा सा, फिर दीदी को गुस्सा आ गया, फिर दीदी ने सारा कमांड अपने हाथों में ले लिया। बोली तुमसे काम करवाना ही बेकार है, तुमसे काम करवाओ तो काम बढ़ जाता है। सारी मम्मी ऐसे बोलती हैं, आई नो। तो अभी ना हमें सर्दी से बचाने के लिए फिर से, आज डैडी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए हमारे घर आज नहीं जल पा रही है आग, नहीं जल पा रही है क्योंकि डैडी लेटे हुए हैं। तो अब हमारा भाई जला रहा है, अभी वो जलाएगा, फिर हम उसके पास बैठ के मैगी खाएंगे। मेरा एक ड्रीम है कि मुझे मसूरी में जाके पहाड़ों वाली मैगी खानी है, यहाँ वाली मैगी से मज़ा नहीं आता है। देखते हैं एक दिन वो भी होगा। बाय द वे मैंने अपना विजन बोर्ड बना लिया हूँ, तो वो मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा फ़ोन थोड़ा डाउन हो गया था, तो इसलिए बनाते टाइम मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बट बन गया है, तो अब बना हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब ये तो नहीं दिखाऊंगी कि मेरे विजन्स क्या क्या हैं, क्योंकि वो तो प्राइवेट है भाई, वो तो मैं आपको नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगी कि ये क्या क्या कंप्लीट हुआ है। अभी से बोल दिया तो अगले साल कुछ नहीं हो पाया ना, तो मुझे ही बुरा बुरा सा फील होगा, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो गाइस हमारी पंचायत फिर से बैठ चुकी है, अब हम बैठ के ताप रहे हैं। और ये दीदी बैठी है, मेरी फ्रेंड बैठी है, मेरा भाई बैठा है, और हम ताप रहे हैं, हमारा हमेशा का काम है। गाइस फाइनली मैगी बन के रेडी है। क्या एस्थेटिक वाइब आ रही है गाइस। पीछे यहाँ पर सेटअप बना दे रही हैं। हाँ और बोलो। सर्दियों में ये मिल जाए तो सुकून मिल जाता है, और तापते तापते मैं थक जाती हूँ, तो मैं आके फिर रज़ाई में बैठ जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं चाय पी रही हूँ। गाइस ये मैं अपनी मामी जी के यहाँ पे गई थी, तो ये मामा जी बैठे हैं, ये उनके बच्चे बैठे हैं, और हर जगह हमारे इधर यही काम चल रहा है क्योंकि हद से ज़्यादा सर्दी सीरियसली है गाइस। और ये मामी जी गाजर का हलवा लेके आ रही थी हमारे। 2025 भी हंसते रोते खिलखिलाते मुस्कुराते बीत गया। तो जैसा भी ये रहा, कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो गॉड करते हैं। तो जो भी है जैसा भी है अच्छा हुआ। अब हम आगे अपनी जर्नी देखेंगे, हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। बस इसी सोच के साथ अब हम 2026 में पैर रखने वाले हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, और टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के न्यू व्लॉग में। हर किसी के लिए एक नई शुरुआत है, इसको अच्छे से शुरू करिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।